Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe at your home. Students, today we will do the chapter number 20, means of communication. So learning outcomes of these chapters are, after reading this chapter students, you will be able to understand the term of the meaning of communication and the meaning of means of communication. You will be able to do the differences between communication and means of communication, and also you will read about the types of communication. And after reading this chapter you will be able to understand the importances of means of communication in our day-to-day life. Okay, so let's start our chapter. How do we communicate or pass on our ideas to other? अब communicate क्या है? Communicate means to pass on our ideas to other, यानी एक इंसान को अपने ideas, अब हम communication में बच्चों ना सिर्फ ideas pass करते हैं बल्कि we share our information, thoughts, feelings, ideas. Okay, so when we share our ideas, feelings, thoughts etc with other is called communication. Okay, और communication में we need two person, one is called sender जो मैसेज communicate कर रहा है, send कर रहा है, उसे भेज रहा है, उसे हम sender कहते हैं, और दूसरा पर्सन जिसे हम भेज रहे हैं यानी कि जो उस मैसेज को रिसीव करेगा उसे रिसीवर कहते हैं. ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट, अब जो इंस्ट्रूमेंट है, the instruments or technology used for this is called means of communication. और किसी से communicate करते वक्त यानी कि किसी को अपनी feelings, ideas, information ये सब शेयर करते वक्त जिस instrument या जिस object का हम use करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? means of कम्युनिकेशन. जैसे आपने मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग पढ़ा था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं. उसी तरीके से जो भी थिंग्स या इंस्ट्रूमेंट हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके, नाउ कंपेयर टू सिचुएशंस गिव बिलो. अब देखो यहाँ पर बच्चों दो सिचुएशन है. हियर इज टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन, यू हैव टू जज इट कि कौन सी सिचुएशन किस तरीके की है. माई फादर रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस एट PM in the evening, but one day he has an important meeting and cannot come home at the scheduled time. अब यहाँ पर सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक किसी के फादर हैं जो कह रहा है माय फादर रिटर्न्स, मेरे पिताजी 8 बजे 8 PM यानी शाम को 8 बजे हर रोज़ घर से वापस ऑफिस से वापस आते हैं. बट वन डे, लेकिन एक दिन वो नहीं आ सके एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से, जो कि उनका शेड्यूल टाइम था 8 PM, उस टाइम पर घर नहीं आ सके किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से. ओके, नाउ ही इन्फॉर्म अस थ्रू टेलीफोन दैट ही विल बी कमिंग लेट. और उन्होंने टेलीफोन करके हमें इन्फॉर्म किया कि वो लेट आएंगे. ओके, तो ये एक सिचुएशन है जिसमें कम्युनिकेशन हुआ है एक फैमिली के साथ. तो जिसके भी फादर हैं उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और मैं शाम को 8 PM तक घर नहीं आ सकता, मैं लेट हो जाऊंगा. ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन को माइंड में रखना है. फिर अभी सेकंड सिचुएशन पढ़ेंगे, फिर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है. ओके, नाउ देयर इज़ एन अनाउंसमेंट. सेकंड सिचुएशन में क्या है? देयर इज़ एन अनाउंसमेंट ऑन TV. अब एक अनाउंसमेंट है टीवी के ऊपर दैट द बस ऑपरेटर्स हैव डिक्लेयर्ड अ स्ट्राइक, कि जितने भी बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वो हड़ताल पे हैं, वो काम नहीं करेंगे. द बसेज विल रिमेन ऑफ द रोड, और जितनी भी बसेज हैं वो सड़कों पर खड़ी रहेंगी, वो मूव नहीं करेंगी, मीन्स कोई भी बस सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगी. एंड ऑल द चिल्ड्रन आर इन्फॉर्म टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स टू गो टू स्कूल. यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो मे बी ये किसी स्कूल की बस है, उनकी स्ट्राइक है बस वालों की, और वो बसेस नहीं चलेंगी, तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया है. लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ TV है, यानी कि
कॉमन अनाउंसमेंट है। जो बच्चे बसेस से अपने स्कूल आते हैं उन्हें खुद अरेंजमेंट करनी है, किसकी, स्कूल बस की। तो यहाँ पर टीवी पे अनाउंसमेंट हुई है ना, और यहाँ पर टेलीफोन से बात हुआ है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द मोड ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इन द अबव केस। अब ऊपर का जो केस है उसमें किस तरीके का सिचुएशन है, वो पर्सनल सिचुएशन है, यानी कि एक फैमिली को पर्सनली एक अपनी फैमिली से कम्युनिकेट किया गया है। उन्हें इन्फॉर्म किया है कि 8 PM तक कोई पर्सन है जो 8 PM तक अपने घर नहीं आ सकता, लेट हो जाएगा किसी मीटिंग की वजह से। तो मीन्स उसने पर्सनल यानी अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है, पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन थी उसके अंदर टीवी पे अनाउंसमेंट की गई, और टीवी पे अनाउंसमेंट का मतलब क्या है कि एक साथ बहुत सारे लोगों ने उस अनाउंसमेंट को सुना है। मीन्स वो अनाउंसमेंट, वो इन्फॉर्मेशन एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की गई है। मीन्स वो एक मास कम्युनिकेशन है, यानी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। टीवी के ऊपर जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ये मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड इज मास कम्युनिकेशन। मीन्स we have 2 types of communication. First is personal communication and second is mass communication. Personal communication, what is personal communication? In which we communicate with our relative, our family members, our friends, or personally to any person. Okay, and mass communication in which we communicate with thousands of people at the same time. Okay, so now here is मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। तो अब जो सबसे पहला कम्युनिकेशन है हमारा मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट या फिर किस तरीके से हम पर्सनली किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज लेटर। अब देखो बच्चों, लेटर जो है मॉडर्न मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल्स और टेलीफोन की वजह से अब लेटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। लेकिन आज से 20 ईयर्स बैक जाओगे तो उस टाइम पे लेटर्स ही सबसे ज़्यादा पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते थे। जो भी पर्सन एक दूसरे से दूर रहते थे, तो हम जैसे 20 ईयर्स एगो मैं छोटी थी तो उस टाइम पे मोबाइल्स और टेलीफोन थे, पर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं था, और मोबाइल तो ना के बराबर ही थे। तो उस टाइम पे अगर कोई भी रिलेटिव्स हमारे हमसे दूर रहते थे तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हम उन्हें लेटर लिखते थे, और लेटर लिखते थे और उस लेटर को भेजने में और उसका आंसर आने में 1 मंथ जैसा टाइम लग जाता था। लेकिन कभी कभी वो लेटर जिसे हमने भेजा है उस रिसीवर को मिल भी नहीं पाता था। तो इसके बहुत सारे रीज़न थे, और जो था इसे लेटर्स को पोस्टल सर्विस भी कहते हैं, और इंडिया में जो लेटर सर्विस है उसे इंडियन पोस्टल सर्विस कहा जाता है। तो यहाँ पर आप उसके बारे में ही पढ़ोगे कि लेटर्स किस तरीके से वर्क करता था, किस तरीके से पर्सनल कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है। लेटर्स आज भी यूज़ किए जाते हैं, बट मोस्टली आजकल ये ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास ईजिली अवेलेबल है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी लेटर्स यूज़ होते हैं। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर? क्या आपने कभी कोई लेटर रिसीव किया है या भेजा है? आप अपने पेरेंट्स से पूछना, घर में ज़रूर किसी का पुराना लेटर होगा या पोस्ट कार्ड होगा। ओके, तो घर में अगर है, अवेलेबल है, तो पेरेंट्स से पूछकर उसे रीड करना और देखना कि कैसे कम्युनिकेशन होता था। और ये आप आज भी कर सकते हो इसे एज ए एक्टिविटी। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पहले हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ लेटर्स वर्क इन पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, सो देयर इज़ अ डिपार्टमेंट नॉन एज द पोस्ट्स एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट होता है जिसे पोस्ट्स एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, और इंडिया में इसे इंडियन पोस्टल सर्विस के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड देयर आर नियरली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज इन आवर कंट्री। और हमारी कंट्री में लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। ओके, एंड द पोस्ट मास्टर इज द इंचार्ज ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। और उस
हर एक जगह पर एक पर्टिकुलर एरिया में एरिया वाइज वहाँ पर पोस्ट ऑफिस होते हैं और उस पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है उसे पोस्ट मास्टर कहते हैं. ओके, एंड द स्टाफ, ही हैज़ अ स्टाफ टू हेल्प हिम, और पोस्ट मास्टर की हेल्प के लिए और भी दूसरे स्टाफ्स होते हैं. एंड द स्टाफ्स इंक्लूडेड क्लर्क्स. अब उन स्टाफ में कौन कौन होता है? क्लर्क्स, शॉर्टर्स एंड पोस्टमैन्स. क्लर्क्स का क्या काम होता है? कुछ भी रिटन या ऑफिशियली वर्क वहाँ पर करना. और शॉर्टर्स का काम होता है लेटर्स को अलग अलग डिवाइड करना, यानी शॉर्टिंग करना लेटर्स की. क्योंकि लेटर्स क्या होते थे बच्चों, किसी एक जगह का नहीं होता था. सपोज अगर आप मोरबी में रह रहे हैं और मोरबी से आपको बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज आपकी ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी के रिलेटिव्स मुंबई में रहते हैं, किसी के रिलेटिव्स जामनगर में रहते हैं गुजरात के अंदर ही, किसी के रिलेटिव्स दिल्ली में है, किसी के पंजाब में है. तो अगर इस तरीके से हर कोई अलग अलग लेटर लिखता है तो वो मोरबी के पोस्ट ऑफिस में ही जाकर डाल कर आएगा. ओके, लेकिन मोरबी के पोस्ट ऑफिस में डालने से क्या होगा? पोस्टमैन जो होता है वो पोस्ट बॉक्स से उसे निकालता है. पोस्ट बॉक्स होता है, आपने पोस्ट ऑफिस के बाहर देखा होगा, लेकिन जब 20 ईयर्स पहले लेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे तो एरिया वाइज हर किसी एरिया के मोड़ पर या फिर सर्कल पर एक पोस्ट ऑफिस होता था. एरिया के अकॉर्डिंग कहीं पर एक होते थे, कहीं पर 2 होता था. इस तरीके से पोस्ट बॉक्स होते थे और उसके अंदर से जो पोस्टमैन्स होते थे वो 2 टाइम आते थे, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में, लेटर्स निकालने के लिए. लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते. तो पोस्ट ऑफिस के बाहर एक पोस्ट बॉक्स देखा होगा आपने, तो वहाँ पर आजकल लेटर्स डाले जाते हैं. ओके, और उसमें से फिर पोस्टमैन निकालते हैं लेटर्स को और पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं. फिर वहाँ पर शॉर्टर्स अलग अलग करते हैं कि दिल्ली के जितने लेटर्स हैं उन्हें अलग कर लेते हैं, मुंबई के जितने उन्हें अलग कर लिया, और फिर जामनगर के जितने लेटर्स हैं उन्हें अलग कर लिया. इस तरीके से एरिया वाइज, स्टेट वाइज उन्हें अलग अलग किया जाता है. फिर रिलेटिव स्टेट्स या फिर एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ के पोस्ट ऑफिस में ये बाय प्लेन, बाय ट्रेन भेजा जाता है. ओके, बाय रोड भी जाता है. अगर पास का रास्ता है तो बाय रोड चला जाता है. जैसे जामनगर जाना है तो बाय रोड जा सकता है. मुंबई जाना है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि वो लेटर किस तरीके का, स्पीड पोस्ट है या कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जाता है. और फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस में, इसे सपोज दिल्ली के लेटर को दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में भेज दिया. अब वो लेटर वहाँ भी जाकर शॉर्टिंग होती है उनकी, क्योंकि दिल्ली में भी जैसे मोरबी में अलग अलग जगह है ना, जैसे रवा पर है, सनाला रोड है, मोरबी 2 है. तो इस तरीके से दिल्ली में भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, एरियाज़ होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वापस उनकी शॉर्टिंग होती है. फिर एरिया वाइज वहाँ के जो भी पोस्टमैन्स होते हैं उन्हें वो डिलीवर करने के लिए दे दिया जाता है. तो इस तरीके से पूरा लेटर हमारा वर्क करता है. ओके, तो अब इसके अंदर और क्या चीज़ें होती है वो यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं. जो भी इसका फंक्शन था मोस्ट ऑफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ओके, नाउ रीड दिस. दे राइट, नाउ पीपल बाय पोस्ट कार्ड. अब लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स लिखने के लिए हमें पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स या इन्वेलप्स खरीदने होते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. ओके, एंड दे राइट लेटर्स एंड पुट दैम इन द लेटर बॉक्स. और फिर हम उन पे क्या करते हैं, लेटर्स लिखकर और लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं. द पोस्टमैन कलेक्ट्स दैम फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक दीज टू द पोस्ट ऑफिस वेयर दे आर शॉर्टेड. जो मैंने अभी आपको समझाया वही है, वो पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं, फिर शॉर्टर्स वहाँ पर उनको शॉर्टेड करते हैं. नाउ दीज आर देन सेंड टू देयर डेस्टिनेशन बाय बसेस. और फिर इस तरीके से लेटर्स को बाय बस, बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन एंड शिप्स उनके डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान, यानी कि जहाँ भी उन्हें भेजना था, जो भी उनका एड्रेस था, रिसीवर एड्रेस, वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है. एंड द पोस्ट मैन डिलीवर दीज लेटर्स. और वहाँ का जहाँ भेजा गया, सपोज दिल्ली में भेजा गया है तो वहाँ का पोस्टमैन अब लास्ट में उस रिसीवर के घर पर डिलीवर करेगा. ऐसा नहीं कि हमने मोरबी में डाला है, मोरबी के पोस्ट ऑफिस में डाला है तो मोरबी का पोस्टमैन वहाँ जाएगा. नहीं, यहाँ के पोस्ट ऑफिस से, यहाँ का पोस्टमैन कलेक्ट करने के बाद पोस्ट ऑफिस में देता है मोरबी के, और मोरबी के पोस्ट ऑफिस से वो डिलीवर हो जाते हैं उस रिलेटिव डेस्टिनेशन के पोस्ट ऑफिस में. और फिर वहाँ के पोस्टमैन्स उस लेटर्स को डिलीवर करते हैं डोर टू डोर. ओके, नाउ राइटिंग द पिन कोड हेल्प्स इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स. अब बच्चों देखो, जो लेटर्स होता है, लेटर्स में
एड्रेस लिखना होता है। लेटर कैसे वर्क करता है, इस तरीके से। ये सपोज इनलैंड लेटर है, मैं आपको लास्ट में इनलैंड लेटर की पिक्चर दिखाऊंगी। ओके, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा उसमें हम पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर देखेंगे। वो कुछ इस तरीके का होता था और यहाँ से 2 पार्ट में होता था। तो एक तरफ, दोनों तरफ हमें यहाँ पर एक बीच में होता था एड्रेस लिखने के लिए, ओके, और एक यहाँ पर कॉर्नर में होता था। तो जो यहाँ पर कॉर्नर वाला होता था, यहाँ पे हमें रिसीवर का, यानी कि जिसे हम भेज रहे हैं लेटर, जिसे हम लिख रहे हैं, उसका पूरा नाम, एड्रेस, प्रॉपर नाम लिखना होता था, एड्रेस लिखना होता था। ओके, फिर किस स्टेट में है उस स्टेट का, और फिर पिन नंबर लिखना होता था। पिन क्या है, द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है जोन्स, बहुत सारे जोन्स में डिवाइड है हमारी कंट्री, एंड विच हैव बीन अलॉटेड अ नंबर ऑफ 6 डिजिट, और उन्हें जोन वाइज एक नंबर अलॉट किया गया है जो कि 6 डिजिट का होता है, एंड दिस इज कॉल्ड पिन कोड। पिन स्टैंड फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर। और यहाँ पर ऐसे 6 बॉक्स बने होते थे, इसके अंदर उस स्टेट के अकॉर्डिंग उस एरिया का पिन कोड लिखना होता था। और पिन कोड लिखने से लेटर्स बहुत जल्दी क्विकली जाते थे, उससे मिस्टेक होने की वो टेंशन नहीं होती थी। और लेटर्स में डिमेरिट क्या था कि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी एड्रेस लिखने में, तो वो लेटर आपका प्रॉपर तरीके से जिसे रिसीवर तक नहीं पहुंच सकता था। ओके, तो यहाँ पर तो हम रिसीवर का एड्रेस लिखते थे, और यहाँ पर सेंडर यानी जो भेज रहा है, यहाँ पर हमें अपना एड्रेस भी लिखना होता था कि आखिर ये लेटर कौन लिख रहा है, कौन भेज रहा है और कहाँ से भेज रहा है। ओके, तो इस तरीके से लेटर हमारा वर्क करता था। और सबसे ज़रूरी क्या था लेटर्स के लिए कि इसके अंदर ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये यहाँ पर ये हमारा पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पोस्टल सर्विस कंप्लीट हो गया। एंड द लेटर्स मैंने आपको बताया, इट्स कम इन पोस्टल सर्विस इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द स्पीड पोस्ट इज अनदर वे ऑफ सेंडिंग लेटर टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया इन वेरी शॉर्ट टाइम। और जो स्पीड पोस्ट है वो पोस्टल सिस्टम का ही एक एडवांस सिस्टम कह सकते हो आप, जिसके थ्रू आजकल बहुत जल्दी लेटर्स पहुंचते हैं। पहले एक अगर हम सिंपल लेटर लिखकर भेजते हैं तो उसे पहुंचने में और रिसीवर तक आने में और उसका आंसर वापस आने में बहुत टाइम लगता है, 1 मंथ जैसा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम स्पीड पोस्ट जब भेजते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू कोई लेटर्स भेजते हैं, तो वो 2 से 3 डेज़ में पहुंच जाता है। और साथ ही साथ अगर स्पीड पोस्ट हमारे रिसीवर को नहीं मिलता तो वो वापस सेंडर के पास आ जाता है। कैसे? पोस्ट ऑफिस में, जिस भी पोस्ट ऑफिस से ये आया है उस पोस्ट ऑफिस में ये लेटर वापस आ जाएगा। फिर वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस से उस सेंडर के पास मैसेज आएगा कि आपका लेटर आपके रिसीवर को किसी वजह से नहीं मिल पाया, और वहाँ के पोस्ट ऑफिस से ये वापस मोरबी के पोस्ट ऑफिस में आ गया है, आप आकर अपने लेटर को कलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से स्पीड पोस्ट बहुत ही लेटेस्ट, एडवांस और बहुत ही रिलायबल सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है पोस्टल सर्विस का। ओके, नाउ टेलीफोन एंड मोबाइल इज अनदर means of personal communication. Okay, telephone and mobiles are a means of personal communication. The telephone is the most convenient means of conveying message verbally, nationally और इंटरनेशनली, है ना। तो टेलीफोन क्या बच्चों बहुत ही एडवांस सिस्टम है हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का। इसके थ्रू हम लोकली कहीं भी हमें बात करना हो अपने नेशन में यानी अपनी कंट्री में, वहाँ भी कर सकते हैं एक कंट्री में, और स्टेट वाइज कहीं भी करना हो तो भी कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करना हो तो भी हम इससे बात कर सकते हैं। एंड मोबाइल इज़ द एडवांस मोड ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन में क्या था, वायर होते थे जिसकी वजह से पोर्टेबल नहीं थे। हम एक जगह अगर जहाँ पर टेलीफोन अगर रख दिया गया है तो फिर इसे दूसरी जगह पर नहीं रख सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। लेकिन मोबाइल क्या है, मोबाइल इसका एडवांस वर्जन है, वायरलेस है, पोर्टेबल है, हम कहीं भी अपने जेब में रख कर मोबाइल को ले जा सकते हैं। और जब बच्चों देखो टेलीफोन, मोबाइल की वजह से अब टेलीफोन भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन पहले 20 ईयर्स बैक जब टेलीफोन था
तब टेलीफोन बूथ होते थे, यानी टेलीफोन्स की दुकानें होती थी। बहुत सारे लोगों का ये बिजनेस था कि वो टेलीफोन बूथ खोलते थे और वहाँ पर लोग आकर अगर उन्हें कहीं भी इम्पोर्टेंट मैसेज करना होता था तो वो लेटर लिखने की बजाय टेलीफोन आकर करते थे और उसके बदले उन्हें पैसे देना होता था। अगर किसी के घर में टेलीफोन नहीं है तो वो टेलीफोन बूथ पर आकर कॉल करते थे। तो टेलीफोन कॉल भी अलग अलग तरीके के होते थे। एक तो PCO होता था और फिर एक STD कॉल, एक ISD कॉल। तो जो PCO कॉल होता था उसके अंदर हम लोकली, यानी कि अगर हम मोरबी टू मोरबी बात करना हो तो हम PCO कॉल लगाते थे, ओके। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कॉल करना हो तो STD कॉल करते थे और अकॉर्डिंग टू कॉल अलग अलग चार्जेस होती थी। PCO यानी जो लोकल कॉल होते थे उनके लिए अलग चार्ज होता था, STD कॉल का अलग चार्ज होता था, यानी लोकल कॉल जो थे PCO कॉल उससे ज़्यादा पैसे लगते थे STD कॉल के। और इंटरनेशनली यानी ISD कॉल करना हो, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उसके और भी अलग और ज़्यादा चार्जेस होते थे। लेकिन अब ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा यूजेबल, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, ओके। नाउ कंप्यूटर, वी कैन सेंड लेटर्स और मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट in no time by the electronic mail. Electronic mail means email, okay. ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। थ्रू द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब एनी पर्सन, मेनली स्टूडेंट, कैन ऑब्टेन एनी मैसेज और इंफॉर्मेशन। तो बच्चों देखो, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ऑल्सो मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू भी हम पर्सनली किसी को मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, ओके। तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन में भी आ जाता है। हम किसी को लेटर और मैसेज ईमेल के थ्रू भेजते हैं, ओके। नाउ थ्रू द इंटरनेट, और इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी पर्सन, मेनली स्टूडेंट, कैन ऑब्टेन एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरीके का कोई भी पर्सन या स्टूडेंट हो वो मैसेज ऑब्टेन कर सकता है, ओके स्टूडेंट। तो आज हमने इस चैप्टर में पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, जिसके अंदर लेटर जो कि पोस्टल सर्विस में आता है उसके बारे में पढ़ा। इट इज़ अ चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। And we also learnt about the telephone and mobile, which are the very important means of personal communication, and also computer, which give us worldwide information in no time, okay. In our next lecture we will read about the mass communication, okay students. So now take care, bye.